WHO के रिकमेंडेशंस को नज़र में रखते हुए। अगर हम उसमें देखते हैं, एंड आई वांट टू बी स्पेसिफिक हियर बिकॉज वी हैव अ ट्रू कंसर्न ऑफ ओवर यूज, मिस यूज ऑफ ड्रग्स इन द स्पेस ऑफ कोविड ट्रीटमेंट। माइल्ड में सिर्फ बुखार के लिए पैरासीटामोल दी जाती है, खांसी के लिए आयुष का सिरप हो सकता है, कफ सिरप हो सकता है, एंड दैट्स ऑल। गर्म पानी पीजिए, गरारे करिए। यही हमने होम केयर के मॉड्यूल में यहाँ लिखा है, पिछली बारी हमने डिटेल में दिखाया, पब्लिक डोमेन में है। दैट्स ऑल। 5 दिन से ज़्यादा खांसी होती है तो एक ब्यूडिनेसाइड इनहेलर होता है, लिखा है, हमें लगता है उससे फ़ायदा होता है। दीज आर दी ओनली 3 थिंग्स टू बी डन। कफ सिरप, पैरासीटामोल एंड ब्यूडिनेसाइड इन सिलेक्टेड केसेस। 4-5 दिन से ज़्यादा चले तो इसके अलावा आराम करिए, गरारे करिए, हाइड्रेशन ठीक रखिए, खाना खाइए, पॉजिटिव माइंड रखिए। ओवरडू नहीं करना है, नुकसान है, कॉस्ट है, फिक्र पड़ता है। जब अस्पताल में भी जाते हैं और हम बात कर रहे हैं कि कम हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, उस पर मैं आऊँगा वेरी ब्रीफली टुवर्ड द एंड। ऑक्सीजन नंबर 1 दवाई मिथाइल प्रेडनिसोलोन या डेक्सामेथासोन, ये स्टीरॉयड है, उस टाइम पे ज़रूरत होती है। जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन की देने की ज़रूरत पड़ जाए तो बाय एंड लार्ज फिर मिथाइल प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन क्लिनिकल जजमेंट के बेस पे फिर उसकी ज़रूरत आ जाती है, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, हमारे प्रोटोकॉल पे लिखा हुआ है। हेपरिन दिया जाता है अस्पताल के अंदर बीमारी को देख के। 3 दवाइयाँ हो गई। रेमडेसिविर है, क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है कि किसको देनी है अस्पताल के अंदर। घर में उसको देने का कोई मतलब ही नहीं। सोच विचार के क्लियर इंडिकेशन। मिसयूज हुआ, ओवर यूज हुआ, कॉस्ट पड़ी, पैनिक हुआ, रेमडेसिविर का सबको विदित है। और फिर एक दवाई बहुत ही सीरियस होता है, सडन वर्सनिंग हो जाती है, तो टोसिलिजुमाब है, जिसको कि टास्क फोर्स ने और सरकार ने कहा कि यूज़ कर सकते हैं अंडर दोज कंडीशंस, क्लियरली लिखा हुआ है। और इसके साथ साथ कभी एंटीबायोटिक्स देने पड़ जाते हैं कि इन्फेक्शन ना हो, एंड दैट्स ऑल। कोविड की ट्रीटमेंट आप विदित है, क्या इफेक्ट करता है, क्या नहीं इफेक्ट करता। हम प्लाज्मा की बात करते थे, हटा दिया, उसी प्रोटोकॉल में थी तब लग रहा था, क्योंकि ढूंढ रहे थे इलाज, और डेटा आया, हटा दिया। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन शुरू के प्रोटोकॉल में था, हम सब ने लिया, प्रोफिलैक्सिस के लिए भी था, हट गया। जब साइंस नई आती है तो साइंस ड्रिवन अप्रोच में उस नई चीज़ को रखते हैं या छोड़ते हैं या इन्फोर्स करते हैं। आइवरमेक्टिन एक स्टेज पे था, हट गया। तो इन्हीं दवाइयों को रैशनल यूज़ की ज़रूरत है, ये हमारी विनती होगी। पीडियाट्रिक एज ग्रुप में एक स्पेशल सिचुएशन आती है तो IVIG का इस्तेमाल होता है। आई एम जस्ट नेमिंग देम स्पेसिफिकली जस्ट टू टेल यू दैट द रेपर्टोयर ऑफ ड्रग्स, मेडिसिन दैट आर रिक्वायर्ड आर लिमिटेड, and these are the ones who have the support of science and evidence as of today. Tomorrow something new comes, it will be added or dropped. Please have faith, and we would request our health medical fraternity to please follow the rational guidelines. Do not overdo. And we would like the public to know that the synthesis of what is best for us is on our ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। इस अपील को ये ज़रूरी है कि ये बात कही जाए।